आखिर क्यों करना पड़ा था मंदोदरी को 3 लोगों से विवाह? जानिए रामायण की असली सच्चाई। दर्शक बंधु, क्या आपने कभी सोचा है कि रावण जैसे महान और शक्तिशाली हस्ती की पत्नी मंदोदरी, जिसने हमेशा धर्म और सत्य की बातें की, आखिर वो 3 बार विवाह के बंधन में क्यों बंधी? एक स्त्री जिसे हम आज भी आदर्श पत्नी और पवित्रता की प्रतीक मानते हैं, आखिर कैसे परिस्थितियों के कारण 3 पतियों की जीवन संगिनी बनी? क्या यह उसका अपना निर्णय था? क्या समय और परिस्थिति ने उसे ऐसा करने पर मजबूर कर दिया? क्या उसने प्रेम किया था या केवल कर्तव्य निभाया, और अगर निभाया तो किस हद तक? मंदोदरी का जीवन सिर्फ रावण की रानी होने तक सीमित नहीं रहा। बहुत कम लोग जानते हैं कि रावण से पहले वह किसकी पत्नी थी और रावण की मृत्यु के बाद वह किसके साथ परिणय सूत्र में बंधी। यह कोई साधारण स्त्री की कहानी नहीं, बल्कि वह अदृश्य सत्य है जिसे युगों तक छिपाया गया। एक ऐसी स्त्री जिसकी चुप्पी भी एक विद्रोह थी, जिसकी मौन स्वीकृति में भी संघर्ष छिपा था, जो हर बार किसी और की इच्छा के आगे झुकी लेकिन भीतर से टूटी नहीं। एक पत्नी, एक रानी और अंततः एक नारी जिसमें धर्म, राजनीति और नारीत्व के बीच खुद को खो दिया। दर्शक बंधु, आज हम यही जानेंगे कि आखिर क्यों करना पड़ा था मंदोदरी को 3 लोगों से विवाह। प्रिय दर्शकों, आज इसके पीछे के सारे रहस्य को समझेंगे और साथ ही साथ हम सबसे पहले उन 3 सीख को जानेंगे जो रावण ने अपने अंतिम समय में दिया था, जिसे जान लेने के बाद कोई भी मनुष्य दुखी नहीं रह सकता। तो चलिए एक कथा के माध्यम से पहले उन 3 सीख को समझते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि रामायण में स्पष्ट कहा गया है कि कथा हो या सीख, अगर बीच में छोड़ दिया जाता है तो वह पाप की श्रेणी में आता है। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को अंत तक पूरा देखें, और अगर आप एक सनातनी हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। हजारों वर्ष पहले की बात है। एक पवित्र नगरी थी, काशीपुर। वहां परम धर्मात्मा, करुणामय और प्रजा की सेवा में लगे रहने वाले राजा हीरामन का राज्य था। राजा के जीवन की अर्धांगिनी रानी कलावती थी, जो न केवल अत्यंत रूपवती थी बल्कि हृदय से भी अति सरल और कोमल थी। उनके मन में किसी के लिए भी कठोरता या द्वेष का स्थान नहीं था। वे दास दासियों को भी सम्मान की दृष्टि से देखती थी, और जब भी कोई दरिद्र या दुखी प्राणी सामने आता, रानी का हृदय करुणा से भर जाता और वह उसकी सहायता कर देती थी। राजा हीरामन रानी के ऐसे निर्मल स्वभाव से प्रसन्न तो रहते, किंतु मन ही मन चिंतित भी रहते कि कहीं कोई रानी की इस भोली प्रवृत्ति का अनुचित लाभ न उठा ले। राजा सोचते, इतनी सरल और दयालु रानी को कोई भी छल सकता है। दरबारी या सेवक झूठे आंसू दिखाकर उनसे धन ले सकते हैं। वे मन में निश्चय करते कि रानी को धीरे धीरे समझाएंगे कि संसार में सब लोग सज्जन नहीं होते, कुछ कपटी और स्वार्थी भी होते हैं। जब राजा एक दिन दरबार से निवृत्त होकर रानी के शयन कक्ष में पहुंचे तो उन्होंने अत्यंत शांत स्वर में रानी से कहा, प्राण प्रिय, आप हर किसी पर विश्वास कर उन्हें धन ना दिया करें। आप यदि अत्यधिक सरल रहेंगी तो यह राज्य संकट में पड़ सकता है। कभी कभी मुझे राज्य कार्य के लिए वर्ष भर बाहर जाना पड़ता है, और ऐसे समय में रानी को ही राज्य का भार उठाना पड़ता है। यदि आपने अपनी दया के कारण बिना जांच पड़ताल के सभी को धन देना प्रारंभ कर दिया तो मेरे लौटने तक तो खजाना खाली हो जाएगा। रानी कलावती ने विनम्रता से मुस्कुराते हुए कहा, प्रभु, मैं तो किसी के आंसू नहीं देख सकती, क्योंकि मेरी प्रवृत्ति ही ऐसी है। आप जब राज्य से बाहर जाएं, तो मेरी छोटी बहन करुणा युवती को बुला लिया कीजिए। वह मेरी सहायता कर दिया करेगी। वह बहुत कठोर है, उसमें दया न मात्र की भी नहीं है, और वह किसी के दुख देखकर भी नहीं पिघलती। राजा ने तुरंत मना करते हुए कहा, रानी, मैं उस कठोर हृदय कन्या को आपके समीप भी नहीं देखना चाहता। वह आपकी सौतेली बहन है, उसका हृदय आपके लिए कल्याणकारी हो, इसका कोई विश्वास नहीं।
मैं नहीं चाहता कि कोई आपके साथ छल करे। रानी ने शांत भाव से उत्तर दिया, प्रभु, वह मेरी सौतेली सही, पर मुझसे अपनी सगी बहन से भी अधिक स्नेह रखती है। वह मेरे लिए किसी से भी टकरा सकती है। उसने मेरा उस समय भी साथ निभाया जब माँ ने भी पीठ फेर ली थी, और फिर मेरे पास तो कोई और है भी नहीं, ना भाई ना बहन, जो भी है वही है। राजा ने रानी की बात ध्यान से सुनी और बोले, प्रिय, आपका विश्वास अतुलनीय है, परंतु जीवन में केवल विश्वास ही पर्याप्त नहीं होता, सतर्कता भी आवश्यक है। साधु संतों के बारे में भी यही बात है। हमने कई बार देखा है कि जो मोह माया त्यागने का दावा करते हैं, वे भी वस्त्र, भोजन या किसी छोटी बात को लेकर क्रोध कर बैठते हैं। कई लोग केवल अपने विफल जीवन से भागकर सन्यास की आड़ लेते हैं। कोई विवाह नहीं हुआ तो सन्यासी बन गए, किसी की पत्नी भाग गई तो वह संसार त्याग कर साधु बन गया, या फिर आलस्य में जीवन बीत रहा है तो धर्म का चोला ओढ़ लिया। ऐसे लोग सच्चे साधु नहीं, छलिया होते हैं। राजा ने आगे कहा, वे पाखंडी जब राज दरबार के निकट आते हैं तो उनका उद्देश्य केवल धन प्राप्त करना होता है। एक बार जब उन्हें धन मिल जाता है तो वे अपने गृहस्थ जीवन में लौट जाते हैं। अतः ऐसा कोई भी व्यक्ति, चाहे वह साधु ही क्यों ना हो, बिना परखे उसे बड़ा धन देना उचित नहीं। साधु को भोजन वस्त्र तो दिया जा सकता है, परंतु धन देना उसकी तपस्या और त्याग का अपमान है। रानी ने शांत स्वर में कहा, प्रभु, यदि आप मेरे प्रतिदिन सुबह किए जाने वाले दान की बात कर रहे हैं तो मैं कोई बड़ा दान नहीं करती। मैं केवल कुछ अन्न, वस्त्र या 1-2 स्वर्ण मुद्राएं ही किसी जरूरतमंद को देती हूँ। अब वह लेने वाला सच्चा है या पाखंडी, यह तो केवल प्रभु जानते हैं। उसके कर्मों का फल उसे ही भोगना होगा। मैं तो केवल सेवा भाव से देती हूँ। राजा बोले, रानी, यह बात इतनी सरल नहीं है। यदि कोई पापी या छलिया व्यक्ति छल से धन प्राप्त कर लेता है और उस धन से मांस, मदिरा, वेश्यालय या किसी बुरे कर्म में लिप्त होता है, तो उस पाप का भागीदार वह भी बनता है जिसने अज्ञान में ही सही, परंतु उसने धन दिया, इसलिए धन केवल सुपात्र को ही देना चाहिए। राजा ने आगे कहा, सच्चे संत कभी भी किसी से धन नहीं मांगते। वे यदि अन्न ले भी लें तो बदले में आशीर्वाद रूपी उपकार कर जाते हैं, इसलिए वे ऋणी नहीं रहते। परंतु जो दान आप करती है वे किसी संत के हाथ में नहीं, बल्कि भिक्षा की आड़ में बैठे स्वार्थी लोगों के पास पहुंचते हैं। यही कारण है कि मैं चाहता हूं कि अब आप इन बातों से ऊपर उठे और राज्य काज पर ध्यान दें। फिर राजा ने गंभीर स्वर में कहा, अब मैं आपको एक सत्य बताता हूं। मुझे 2 दिन बाद 1 महीने के लिए अपने मित्र राजा के पास जाना है। मेरे न रहने पर आपको ही राज्य की देखभाल करनी होगी। मंत्री आपके साथ है, आपको केवल निर्देश देना होगा। यदि आपको अपनी बहन पर विश्वास है तो आप उसकी सहायता भी ले सकती है। रानी ने विनम्रता से कहा, राजन, सत्य तो यही है कि मुझे राज्य काज की कोई जानकारी नहीं है। मेरी सहायता केवल मेरी बहन करुणावती ही कर सकती है। जब आप नहीं होंगे तब मुझे उसी का सहारा लेना पड़ेगा। राजा बोले, कोई बात नहीं, चाहे जैसे भी हो, आपको 1 माह तक राज्य का भार उठाना होगा। दूसरे ही दिन राजा अपने मित्र के राज्य के लिए निकल गए। रानी ने मंत्री से कहकर अपनी सौतेली बहन करुणावती को बुलवा लिया। 2 दिन बाद वह राजमहल में आ गई। उसके आगमन से रानी का मन शांत हो गया और उन्होंने करुणावती से कहा, बहन, तू जानती है कि मुझे राज्य काज का कोई ज्ञान नहीं है। अब जब राजा 1 माह के लिए बाहर हैं, तो उन्होंने राज्य की जिम्मेदारी मेरे ऊपर सौंपी है। मैं यह भार तुझ पर सौंपती हूँ, तू मेरी सहायता कर। करुणावती ने स्नेह से कहा, बहन, जब मैं यहाँ हूँ तो फिर तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं, सब कुछ मैं संभाल लूंगी। वास्तव में करुणावती ने राज्य काज संभाल लिया। 2 सप्ताह बीते ही थे कि एक दिन रानी की दासी ने हंसी में कहा,
राजकुमारी करुणावती, आप तो सच में रानी जैसी लगती हो, सिंहासन पर भी बैठती हो। अब तो बस राजा से विवाह कर लो, फिर पूर्ण रूप से रानी बन जाओगी। राजकुमारी ने हंसी दबाते हुए कहा, मुझे मजाक अच्छा नहीं लगता, ऐसा मत कहो, और वह वहां से चली गई। परंतु उस बात ने उसके मन में हलचल पैदा कर दी। सोचने लगी, दासी ने कुछ गलत नहीं कहा। मैं रानी जैसी लगती हूँ, मुझमें रानी बनने की योग्यता है, और इस सिंहासन के लिए तो लोग क्या क्या नहीं करते, यहाँ तक कि राजा भी अपने सगे भाई की हत्या करने से नहीं चूकते। फिर मैं क्यों पीछे रहूं? इस सिंहासन पर बैठ गई हूँ, अब इसे छोड़ना नहीं है। वह सोचने लगी, रानी तो व्यर्थ ही सिंहासन पर बैठी है। 5 वर्षों से इस महल में है और अभी तक कोई संतान नहीं हुई। इस महल में तो अब तक 2-3 राजकुमार और राजकुमारियां हो जानी चाहिए थी, लेकिन वह तो राजा का समय ही नष्ट कर रही है। राजा से विवाह करना है तो पहले उसे हटाना होगा, लेकिन जब तक वह है राजा मुझे नहीं अपनाएंगे, क्योंकि वह मेरी बहन बहुत सुंदर है। फिर अचानक उसके भीतर से एक आवाज आई, अब एक ही मार्ग है, वही मार्ग जो बड़े बड़े राजा अपनाते हैं, यानी हत्या का। यह सोचकर राजकुमारी की आत्मा कांप गई, परंतु लोभ ने उसे धक्का देकर कहा, पगली तू ठीक सोच रही है, वह कौन सी तेरी सगी बहन है, तुम दोनों एक ही माँ की संतान भी नहीं हो। राजकुमारी के भीतर लोभ की अग्नि अब और भड़क चुकी थी। वह पहले ही राजा के विशाल खजाने को देख चुकी थी, जो उसके अपने राज्य से 5 गुना बड़ा था। यह धन वैभव, यह महल, सब कुछ अब उसकी आंखों में समा चुका था। अब उसके हृदय में यह दृढ़ निश्चय जन्म ले चुका था कि रानी को किसी न किसी उपाय से इस संसार से हटाना ही होगा। वह एक दिन रानी के पास आई और मीठे शब्दों में बोली, बहन, तुम्हारे विवाह को 5 वर्ष हो गए हैं, पर अब तक तुम्हें कोई संतान नहीं हुई, इस राज्य का क्या होगा? क्या तुम्हारे शरीर में कोई दोष है, या फिर राजा ही संतान प्राप्ति में असमर्थ हैं? रानी ने शांत भाव से उत्तर दिया, ना तो मैं अयोग्य हूँ और ना ही मेरे स्वामी। सब कुछ ईश्वर की इच्छा पर निर्भर है। संतान भाग्य से ही मिलती है। लगता है हमारे भाग्य में संतान सुख नहीं लिखा है। अब तुम ही बताओ, मैं क्या कर सकती हूँ? राजकुमारी ने बनावटी स्नेह के साथ कहा, अरे इसमें चिंता जैसी कोई बात नहीं है। किसी पुण्यात्मा संत का आशीर्वाद ले लो। अगर कहो तो मैं तुम्हारी सहायता कर सकती हूँ। रानी भावुक हो उठी और बोली, तू मेरी बहन है, अगर तू ही मेरी सहायता नहीं करेगी तो कौन करेगा? कोई ऐसा उपाय बता कि हमें संतान की प्राप्ति हो जाए। तब करुणावती बोली, चिंता ना करो, मेरी दृष्टि में एक सिद्ध महात्मा है जो अपनी मंत्र विद्या से संतान प्राप्ति का वरदान दे सकते हैं। रानी ने श्रद्धा से कहा, तो तुम उन्हें बुलवा लो। राजकुमारी ने तो अपने मन में पहले ही एक कुटिल योजना रच ली थी। वह उस नौकर को याद करने लगी जिससे उसने संबंध बना लिए थे। यह संबंध किसी प्रेम का नहीं बल्कि बलात् था। राजकुमारी ने उसे प्रेम में बांधा नहीं बल्कि उसे अपने वश में कर लिया था, और अब नौकर भी उसके मोह में बंध चुका था। प्रेम का यह मोह जो इंद्रियों की तृष्णा से जन्मा था, उसे अंधा कर चुका था। जैसे कोई मछली जल से बाहर आकर छटपटाती है, वैसे ही वह नौकर राजकुमारी के बिना तड़पता रहता था। जब राजकुमारी एक पखवाड़े के लिए महल से बाहर चली गई थी, तब वह नौकर जैसे जीवन खो चुका था, और अब जब राजकुमारी ने संदेश भेजा कि जल्दी काशीपुर आ जाओ, मैं महल के बाहर तुमसे मिलूंगी, तो वह दौड़ा चला आया। लेकिन अब राजकुमारी का मन उचट चुका था। वह उसे अब केवल एक खिलौने की तरह देखती थी जिससे खेल लिया, और अब उसे त्याग देने का समय आ गया था। उसका लक्ष्य अब राजमहल का सिंहासन और राजा का साथ था। नौकर अब उसके मार्ग का कांटा बन चुका था। अब वह चाहती थी कि न केवल रानी बल्कि यह नौकर भी उसकी योजना से हट जाए। एक तीर से 2 शिकार करने का अवसर था। नौकर जब थका हारा वहां पहुंचा
तो राजकुमारी पहले से वहां उपस्थित थी। उसने धीरे से कहा, अब समय आ गया है कुछ बड़ा करने का। हमें किसी भी तरह रानी को संसार से विदा करना होगा और फिर राजा को भी अपने मार्ग से हटा देंगे। उसके मन में अब लालच पूरी तरह बस चुका था। वह बोली, फिर तुम इस राज्य के राजा बन जाओगे और मैं रानी। हम दोनों इस राज्य में वर्षों तक राज्य करेंगे और कोई हमें रोक नहीं सकेगा। नौकर कांपते हुए स्वर में बोला, राजकुमारी, यह तो अधर्म होगा। किसी की जान लेकर हम राज्य कैसे कर सकते हैं? राजकुमारी ने उसकी ओर गंभीर दृष्टि से देखा और कहा, राज्य पाने के लिए इतना करना ही पड़ेगा। तुम मेरे प्रिय हो और मैं तुम्हारी प्रिया। राजा हीरामन का मन अब मेरी ओर झुक चुका है। वह पखवाड़े बाद लौटेगा और तब मुझे अपनी रानी बना लेगा। तब क्या तुम यह सब देख पाओगे? क्या मेरे बिना जी पाओगे? वह थोड़ी देर रुककर बोली, राजा का राज्य कोई दान में नहीं देता। यह जब भी मिलता है छल से ही मिलता है। सारे राजा ऐसे ही राज सिंहासन तक पहुंचे हैं। यदि वे सच्चे और साधु होते तो राज्य नहीं करते, तपस्या करते और वन में चले जाते। अब समय खोने का नहीं है। जैसा मैं कहती हूं वैसा करो। तुम एक साधु का वेश धारण करो। मैंने वस्त्र और नकली दाढ़ी मूंछ का प्रबंध कर रखा है। यह सब इस थैले में है। शाम को दरबार में आ जाना और ऐसा व्यवहार करना कि हम दोनों एक दूसरे को जानते ही नहीं। किसी को यह आभास भी नहीं होना चाहिए कि हम पहले कभी मिले हैं। मैं तुम्हें रानी के पास ले जाऊंगी। वह संतान की इच्छुक है। तुम कहोगे कि तुम्हारे पास संतान प्राप्ति का मंत्र है। रानी के कक्ष में तुम्हें अकेले एक घड़ी का समय मिलेगा। वहीं तुम चुपचाप रानी का गला दबा देना। तब तक मत छोड़ना जब तक उसका प्राण निकल ना जाए। फिर मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हें राजमहल से बाहर निकाल दूंगी। नौकर डर के मारे कांपने लगा। बोला, राजकुमारी, यह पाप मुझसे नहीं होगा। मेरा हृदय कांप रहा है। राजकुमारी ने तीव्र स्वर में कहा, अगर मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते तो मेरा प्रेम झूठा था। यदि तुम मुझसे सच्चा प्रेम करते हो तो आग पर चलने से भी पीछे नहीं हटोगे। एक राजकुमारी के लिए उसका सच्चा प्रेमी तलवार की धार पर भी चल जाता है। इसीलिए मैं जो कह रही हूं वह करो। अब तुम राजा बनने के बहुत पास हो। फिर वह महल में लौट आई। संध्या होते ही नौकर साधु का वेश धारण करके महल पहुंच गया। राजकुमारी ने उसका स्वागत किया और दरबारियों के सामने पूछा, आप हमारे राज्य के ही हैं या कहीं बाहर से आए हैं? साधु बने नौकर ने वैसी ही बात कही जैसा सिखाया गया था। उसने कहा, मैं साधु हूं, मेरा कोई स्थायी स्थान नहीं है। आज यहाँ हूं तो कल किसी और नगर में चला जाऊंगा। मैंने सुना है कि इस दरबार की रानी अब तक निसंतान है, इसलिए उन्हें आशीर्वाद देने आया हूं। मैं मंत्र सिद्ध कर उन्हें संतान प्राप्ति का वरदान दूंगा। राजकुमारी मुस्कुराते हुए बोली, फिर तो आप बहुत ही काम के निकले। हमारी रानी को तो आपके जैसे किसी पहुंचे हुए साधु महात्मा की ही तलाश थी। यह कहकर वह उस नकली साधु को लेकर रानी के कक्ष में गई और बहन से बोली, बहन, यह बहुत तपस्वी संत है। आप अपनी चिंता इनसे कहो। रानी ने श्रद्धा से साधु की ओर देखा और कहा, साधु बाबा, मेरे विवाह को 5 वर्ष हो गए हैं, पर मुझे अब तक संतान की प्राप्ति नहीं हुई। मैं हर उपाय कर चुकी हूँ, पर कुछ फल नहीं मिला। नकली साधु ने गंभीरता का अभिनय करते हुए कहा, इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। मैं एक मंत्र सिद्ध करूंगा तो यहाँ राजकुमारों की कतार लग जाएगी। बस मुझे एकांत चाहिए और रानी को भी मेरे साथ उसी एकांत कक्ष में बैठना होगा, क्योंकि आशीर्वाद उन्हीं को देना है। रानी ने सरलता से कहा, आप जैसा कहें, मैं तैयार हूँ। बाकी सब मेरी चतुर बहन संभाल लेगी। करुणावती बोली, बहन, तुम बिल्कुल निसंकोच होकर इनके साथ कक्ष में बैठो। मैं स्वयं ध्यान रखूंगी कि कोई अंदर न आए।
साधु रानी के कक्ष में बहुत देर तक मंत्रोच्चार करने का अभिनय करता रहा। उसे कोई मंत्र याद तो नहीं था, लेकिन वह आचरण और स्वर से यह दर्शा रहा था जैसे वह गहरी साधना कर रहा हो। समय बीतने के बाद उसने अपने थैले से एक लड्डू निकाला और श्रद्धा से रानी को भेंट किया। जैसे ही रानी ने वह लड्डू खाया, वह गहरी बेहोशी में चली गई। तभी नकली साधु ने, जैसा राजकुमारी ने समझाया था, रानी का गला दबाना शुरू कर दिया। तब तक दबाए रहा जब तक कि रानी ने अंतिम सांस नहीं ली। समय का अनुमान लगाकर राजकुमारी कुछ सैनिकों के साथ वहां पहुंची। कक्ष में प्रवेश करते ही वह चिल्लाई, अरे मेरी बहन, जमीन पर क्यों गिरी हुई है? तुमने इसके साथ कुछ अनुचित तो नहीं किया? राजकुमारी ने झुककर रानी को छुआ, फिर बोली, अरे यह तो मर चुकी है, ये क्या कर दिया तुमने? तुरंत वह चिल्लाई, इस दुष्ट साधु को पकड़ लो, इसकी दाढ़ी खींचो, इसे कठोर दंड दो। सैनिकों ने जैसे ही साधु की दाढ़ी खींची, वह उनके हाथ में आ गई। सैनिक चौंक उठे, राजकुमारी, यह कोई सच्चा साधु नहीं है, यह तो कोई भेष बदले हुआ धोखेबाज है। राजकुमारी ने आदेश दिया, इस पापी को अभी यही दंड दो, इसे समाप्त कर दो। सैनिकों ने उस नकली साधु को वहीं मार डाला। अंदर ही अंदर राजकुमारी बहुत प्रसन्न थी। एक ही योजना से दो बड़े बोझ उतर गए। अब ना तो रानी थी और ना ही वह नौकर जिससे उसने छल से प्रेम का अभिनय किया था। दूसरे ही दिन राजा के पास रानी की मृत्यु का समाचार पहुंचा। वह व्याकुल होकर अपने राज्य लौट आया। जैसे ही वह महल पहुंचा, उसका हृदय टूट चुका था। जिस बात का उसे वर्षों से डर था, वही अंत में सच हो गया था। वह हमेशा रानी को साधुओं से दूर रखना चाहता था, लेकिन रानी का हृदय उन तपस्वियों की ओर जल्दी आकर्षित हो जाता था। शायद यही कमजोरी हमलावर ने जान ली थी। राजा को शंका थी कि यह षड्यंत्र कोई बाहरी शत्रु, विशेषकर दुर्जन राजा का हो सकता है, जो स्त्रियों पर अत्याचार करने में कुख्यात था। उसी के कुकर्मों के कारण कोई भी धर्मपरायण स्त्री उस राज्य में रहना नहीं चाहती थी। राजा का मन व्यथित था। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह सब कैसे और किसके इशारे पर हुआ। वह अपनी रानी से अत्यंत प्रेम करता था। उसके बिना जीवन की कल्पना असहयोग थी। अब तो उसकी रातें आंसुओं में डूबने लगी थी और दिन उसकी करुणा में बीतने लगे थे। और उधर राजकुमारी, वह राजा की इसी कमजोरी को पकड़ना चाह रही थी। रात्रि के समय राजकुमारी राजा के कक्ष में आई और विनम्र स्वर में बोली, राजन, अब मुझसे आपका यह दुख देखा नहीं जाता। यदि ऐसा ही चलता रहा तो आप टूट जाएंगे। मैं नहीं चाहती कि आप दुख में डूबे रहे। राजा की आंखों में आंसू भर आए। बोले, करुणावती, मैं अपनी रानी के बिना एक दिन भी नहीं जी पाया हूँ। मेरा शयन कक्ष अब मुझे काट खाने को दौड़ता है। मैं अब क्या करूं? राजकुमारी ने गहरी सांस लेकर कहा, प्रभु, यदि मेरी सेवा से आपके जीवन में थोड़ा भी सुख आ सके तो मैं अपने आप को समर्पित करने को तैयार हूं। बस आप आज्ञा करें कि मैं क्या करूं। राजा ने शांत होकर कहा, अब मैं कैसे कहूं, परंतु रानी जैसा प्रेम, वही अपनापन, वही स्नेह, वही जीवन का साथ, वही मुझे फिर चाहिए। राजकुमारी बोली, यदि आप आज्ञा दें तो मैं अभी आपसे विवाह कर सकती हूँ और अपनी बहन की तरह आपके जीवन में वही प्रेम, वही साथ ला सकती हूँ। राजा सोच में पड़ गए। उन्हें लगा कि जिस रानी के बिना जीना कठिन हो रहा है, यदि उसका स्थान कोई प्रिय और निकट का ही ले लें तो शायद जीवन फिर चल सके। उन्होंने स्वीकृति दे दी। अगले ही दिन राजकुमारी करुणावती का विवाह विधिपूर्वक राजा से हो गया। वह अब रानी बन गई। अपनी कुटिल योजना में सफल तो हो गई, परंतु राजा के हृदय में स्थान तो केवल एक का था, उस रानी का जो अब इस लोक में नहीं थी, फिर भी उसकी स्मृति में जीवित थी। राजा उसे भुला नहीं पा रहे थे। करुणावती केवल एक छाया बनकर रह गई थी। उधर नगर से दूर
कालीपुर नाम का एक गांव था, जहां एक साहूकार अपनी धर्मपत्नी के साथ रहता था। वह पहले बहुत ही निर्धन था, परंतु विवाह के पश्चात उसके जीवन में सुख और समृद्धि आने लगी। उसके पास एक छोटी सी दुकान थी, जो विवाह से पहले प्रायः बंद ही रहती थी। जब उसे किसी कार्य से बाहर जाना होता, तो वह दुकान बंद कर देता। ग्राहक जानते थे कि यह दुकान अक्सर बंद रहती है, इसलिए वहां आना छोड़ चुके थे। परंतु विवाह के बाद उसकी पत्नी ने घर और दुकान दोनों को संभाल लिया। अब दुकान प्रतिदिन प्रातः 4 बजे से लेकर रात्रि 10 बजे तक खुली रहती थी। उसकी पत्नी सुंदर, विनम्र और ग्राहकों से मधुर व्यवहार रखती थी। चाहे सामान थोड़ा महंगा क्यों ना हो, फिर भी ग्राहकों की भीड़ बनी रहती थी। जिस प्रकार कोई मीठा रसगुल्ला बाहर रख दो तो उस पर मक्खियां आ ही जाती है, उसी प्रकार उसकी दुकान भी आकर्षण का केंद्र बन चुकी थी। अब हालत यह थी कि जितना सामान लाते उतना उसी दिन बिक जाता। साहूकार अमीर होता गया, परंतु इतनी समृद्ध के बाद भी उसके जीवन में एक दुख बना रहा, संतान न होने का। वह इस बात को लेकर चिंतित रहता, परंतु उसकी पत्नी को इसका कोई दुख नहीं था। वह आज भी उतनी ही सुंदर लगती थी जितनी वह विवाह के समय थी। उसकी एक सखी ने एक दिन कटाक्ष करते हुए कहा था, स्त्री तब तक ही सुंदर रहती है जब तक वह मां नहीं बनती है। जब बच्चे हो जाते हैं तो सौंदर्य समाप्त हो जाता है। फिर किसके लिए सुंदर बने, और बच्चों का क्या भरोसा। वे तो यह तक कह देते हैं कि आपने हमें अपने शौक से पैदा किया, इसमें हमारा कोई एहसान नहीं। उस विचार ने साहूकार की पत्नी को अंदर तक प्रभावित कर दिया। उसने मन ही मन ठान लिया कि वह संतान नहीं चाहेगी। उसे अपनी सुंदरता के साथ कोई समझौता नहीं करना था। साहूकार कई बार प्रेम से कहता, भाग्यवान, अब हमें एक संतान की आवश्यकता है। हम जो दिन रात परिश्रम कर रहे हैं वह सब किसके लिए? हमारे बाद यह धन किसके काम आएगा? तो पत्नी हर बार बहाना बना देती, बच्चे चाहने से थोड़ी ना आ जाते हैं, यह तो भगवान की देन है। साहूकार समझ चुका था कि उसकी पत्नी टाल रही है। वह उससे दूर रहती, और यदि कभी पास आती भी तो कोई ना कोई बहाना बना देती। कभी सिर दर्द, कभी कमर दर्द, लेकिन वही स्त्री दिन भर दुकान में हंस हंसकर, मुस्कुराकर नवयुवकों से बात करती थी, तब उसे कोई दर्द नहीं होता था। जैसे ही वह साहूकार को देखती तो मानो सारा शरीर पीड़ा से भर उठता। साहूकार बहुत बार अपनी पत्नी को प्रेम से समझा चुका था, पर वह उसकी बातों को कभी भी गंभीरता से नहीं लेती थी। अंत में साहूकार ने भी यह मान लिया कि यह सब ईश्वर की लीला है, और उसने उसे अपने भाग्य का खेल समझकर मन को शांत करने का प्रयास किया। अब वह किसी तरह दिन काट रहा था। जब कोई स्त्री अपने पति को नजरअंदाज करती है, प्रेम नहीं देती, बात करने से भी कतराती है और हमेशा उपेक्षा करती है, तो वह पुरुष चाहे कितना भी संयमी क्यों ना हो, भीतर से टूटने लगता है। जवान आदमी भी चिंता में डूबकर जल्दी बूढ़ा हो जाता है। कुछ ऐसा ही हाल अब साहूकार का भी हो चला था। देखने से लगता था जैसे वह अपनी पत्नी का नहीं, बल्कि उसका पिता हो। उसकी पत्नी कई बार व्यंग्य से कह चुकी थी, अब अपनी उम्र का ख्याल करो और भगवान का नाम लो। साहूकार अब जीने का भाव ही छोड़ चुका था। वह हर काम बेमन से करने लगा था। धन की कोई लालसा उसके भीतर अवशेष नहीं थी। एक दिन वह नगर से लौट रहा था, तभी रास्ते में एक वृक्ष के नीचे बैठे हुए एक महात्मा दिखे। उनकी तेजस्वी दृष्टि और शांत मुद्रा देखकर साहूकार उसी वृक्ष की छाया में जाकर बैठ गया। महात्मा ने उसे ध्यान से देखा और बोले, वत्स, तुम्हारा चेहरा बड़ी पीड़ा से भरा है। तुम्हारी आंखों में गहरा दुख और निराशा दिख रही है, जैसे तुम यह जीवन किसी बोझ की तरह ढूंढ रहे हो। साहूकार की आंखें भर आई। उसने धीमे स्वर में कहा, महात्मन, आपने बिल्कुल सही पहचाना। मैं अब इस जीवन से थक चुका हूं। मेरी पत्नी मेरे सामने होते हुए भी
मुझे कोई स्नेह नहीं देती। मैं स्वयं खाना बनाता हूँ, अकेले खाता हूँ, और हम एक ही घर में अजनबियों की तरह रहते हैं। अब आप ही बताइए, ऐसा जीवन कोई जीवन है? मैं तो जीते जी जैसे मृतक हो गया हूँ। कृपा करके मुझे अपने साथ रख लीजिए। मैं आपकी सेवा करता रहूंगा। महात्मा ने गहराई से कहा, वत्स, यह मार्ग तुम्हारे लिए नहीं है। तुम संन्यास नहीं ले सकता है। जिसने संसार के मोह से कभी निकला ही ना हो, जो गृहस्थ जीवन में उलझा हुआ हो, वह केवल संन्यास का अभिनय ही कर सकता है, सन्यासी नहीं बन सकता। तुम्हारे मन में अभी भी संतानों की लालसा है और ईश्वर ने तुम्हारे भाग्य में पुत्र नहीं लिखा है। परंतु महात्मा ने मुस्कुराकर आगे कहा, मैं तुम्हें एक पुत्री का वरदान दे सकता हूँ, जो अत्यंत सुंदर और तेजस्विनी होगी। मैं तुम्हारी पत्नी के हृदय में भी बदलाव ला सकता हूँ। यह कहकर महात्मा ने अपनी झोली से एक बेर निकाला और साहूकार को देते हुए बोले, इस बेर को अपनी पत्नी को खिला देना। इसे खाने से उसे एक पुत्री की प्राप्ति होगी। वह कन्या अद्भुत गुणों वाली होगी। 1 वर्ष में वह 16 वर्ष की युवती बन जाएगी, जैसे कोई अप्सरा या राजकुमारी हो। फिर वह सामान्य जीवन जीने लगेगी। और यह माला लो। यह माला सदैव उसकी रक्षा करेगी। ध्यान रहे, यह माला किसी गलत हाथ में ना जाए। यदि यह माला गलत व्यक्ति के हाथ लग गई तो तुम्हारी पुत्री की मृत्यु निश्चित हो जाएगी। 1 वर्ष बाद वह स्वयं सब समझ लेगी और अपने को बचा लेगी। तुम्हारी जिम्मेदारी सिर्फ इतनी है कि यह माला उसके गले में पहना देना। साहूकार भाव विभोर हो गया। उसने महात्मा के चरण छुए और कृतज्ञ होकर वह बेर और माला लेकर घर चला आया। परंतु अब नई समस्या यह थी कि वह बेर अपनी पत्नी को कैसे खिलाएं। वह तो उसकी बात सुनती ही नहीं थी। अंत में साहूकार ने निश्चय किया कि वह साफ साफ बोल देगा। उसने पत्नी से कहा, भाग्यवान, मेरे पास एक विशेष फल है। इसे खाने से तुम्हें संतान हो सकती है। कृपया इसे स्वीकार करो। उस दिन पत्नी का मूड कुछ सामान्य था। उसने कोई विरोध नहीं किया। साहूकार के हाथ से बेर लिया और बोली, ठीक है, मैं खा लूंगी। अब आप खा पीकर विश्राम करो। लेकिन भीतर से वह अब भी वही थी और उपेक्षापूर्ण उसने वह बेर खुद खाने के बजाय अपने आंगन में पल रही मुर्गी को खिला दिया। साहूकार ने जब अपनी पत्नी को प्रेम से वह बेर दिया और उसने चुपचाप उसे ले लिया तो साहूकार को बहुत प्रसन्नता हुई। उसे लगा कि आज उसकी पत्नी का मन शांत है, अवश्य ही वह बेर खा लेगी। परंतु जब पत्नी ने सुना कि उस बेर को खाने से पुत्र की प्राप्ति होगी तो उसने मन में निश्चय कर लिया कि वह ऐसी भूल नहीं करेगी। उसे अपनी सुंदरता और शरीर से अधिक प्रेम था और वह किसी भी रूप में उसका त्याग नहीं करना चाहती थी। उसने चुपचाप वह बेर घर की मुर्गी को खिला दिया। सुबह मुर्गी ने एक अंडा दिया। पत्नी ने उस अंडे को सोचकर रख लिया कि शाम को उबाल कर खा लूंगी। पर जब वह शाम को अंडा लेने गई तो चौंक गई। अंडा पहले से 3 गुना बड़ा हो चुका था। वह आश्चर्यचकित रह गई। सोचने लगी, भला अंडा कैसे बढ़ सकता है। उसने डर के मारे अंडा उबाला नहीं और उसे फिर से रख दिया। अगली सुबह उसने जब अंडा देखा तो यह और भी बड़ा हो चुका था, अब अपने वास्तविक आकार से 10 गुना। वह घबरा गई और तुरंत अपने पति को जाकर सारी बात बता दी। बोली, आपने जो बेर मुझे दिया था उसे मैंने खुद नहीं खाया, मुर्गी को खिला दिया। तो मुर्गी ने एक अंडा दिया जिसे मैंने रखा था। शाम को अंडा बड़ा हो गया, पर अब तो वह असंभव रूप से और बड़ा हो चुका है। आप चलकर खुद देखो। साहूकार के चेहरे का रंग बदल गया। वह बोला, अब क्या देखने को बचा है। मैंने तुझे वह बेर आस्था और विश्वास से दिया और तूने उसे खुद ना खाकर मुर्गी को खिला दिया। तूने अनर्थ कर दिया। अब क्या होगा यह तो केवल भगवान ही जाने। वह पहली बार सच में क्रोधित हो गया।
बोला, तू मेरी पत्नी कहलाने लायक नहीं रही। तूने कभी भी मेरी एक बात नहीं मानी। जब तुझे मेरी बातें पसंद नहीं है तो मेरे घर में इतने वर्षों से क्यों रह रही है? जिसे तू पसंद है उसी के पास चली जा। मुझे कोई दुख नहीं होगा, बल्कि मुझे प्रसन्नता होगी कि तू अब मेरे जीवन से चली जाएगी। आज से तू मेरे घर की बहू नहीं, एक बोझ है। मैंने जिस प्रेम से तुझे वह फल दिया, उसे तूने त्याग कर यह सिद्ध कर दिया कि तू मुझसे कोई सच्चा संबंध नहीं रखती। साहूकार की ऊंची आवाज सुनकर आसपास के लोग भी इकट्ठा हो गए। कुछ महिलाएं और पुरुष जो पहले से ही उसकी पत्नी के व्यवहार से खिन्न थे, वे साहूकार का पक्ष लेने लगे। बोले, जब पत्नी पति का बात ही ना माने तो उसे घर में रहना का क्या अधिकार है? इसे तो निकाल देना ही उचित रहेगा। तुम धनवान हो, तुम्हारे विवाह के लिए तो स्त्रियों की लाइन लग जाएगी। पत्नी ने देखा कि आज तो सब उसके खिलाफ हो गए हैं, तो वह समझ गई कि यदि अब साहूकार ने निकाल दिया तो वह कहीं की नहीं रहेगी। मायके में कोई नहीं बचा था और अब सड़कों पर ही जाना पड़ेगा। समय की गंभीरता को समझते हुए वह तुरंत साहूकार के चरणों में गिर पड़ी और रोते हुए बोली, मैंने अब तक जो भी किया वह सब मेरी भूल थी। अब मैं सच्चे मन से आपकी पत्नी की तरह रहूंगी। आपको कोई शिकायत का अवसर नहीं दूंगी। कृपा कर मुझे आज क्षमा कर दें। साहूकार कुछ पल रुका और बोला, ठीक है, आज तो मैं तुझे घर में रहने देता हूं, लेकिन यदि अब कोई चालाकी या बहाना किया तो खुद अपने हाथों से तुझे इस घर से बाहर निकाल दूंगा। पत्नी ने सच में मन बदल लिया और उसी दिन से एक सच्चे पतिव्रता स्त्री की तरह रहने लगी। उधर वह अंडा हर दिन और बड़ा होता जा रहा था। 7वें दिन उसका आकार एक तरबूज जितना हो गया। फिर एक दिन साहूकार ने देखा कि अंडा स्वयं फट गया और उसमें से एक अत्यंत सुंदर नन्ही कन्या जन्मी। वह मनुष्य की कन्या थी और उसमें मुर्गी का कोई लक्षण नहीं था, जैसे कोई स्वर्ग से आई हुई दिव्य कन्या हो। साहूकार ने गंभीर स्वर में पत्नी से कहा, अब यह कन्या हमारे घर का आशीर्वाद है। इसका पालन बड़ी श्रद्धा और स्नेह से करना। यदि तूने अपनी पुरानी आदतों में जरा भी चूक की तो मैं अब चुप नहीं रहूंगा। हमें यह भी पता चला है कि कुछ औरतों की गलत बातें अब तक हमारे घर में फैलाई जा रही थी। अब तो किसी भी औरत के साथ बैठकर चुगली या निरर्थक बातें नहीं करेगी। यदि ऐसा किया तो उसी दिन तुझे इस घर से निकाल दिया जाएगा। साहूकार की पत्नी बोली कि मैंने अपनी गलती मान ली है। मैं अब कोई गलती नहीं करती, फिर भी आप मुझे बार बार ताने देकर दुखी कर रहे हो। यह बहुत बुरी बात है। अरे, इस बच्ची की जितनी चिंता आपको है उतनी मुझे भी है, और यह एक बच्ची क्यों, अब तो मैं आपके 4-5 बच्चों की मां बनना चाहती हूँ। साहूकार बोला, तुम पहले एक का पालन कर सीख लो कि तुम एक अच्छी मां बन सकती हो या नहीं। साहूकार की पत्नी ने बच्ची का पालन शुरू किया। वह बच्ची रोज कुछ ना कुछ बढ़ती जा रही थी। वह 1 महीने में उठकर चलने लगी थी तो दूसरे महीने बोलने लगी थी। उसने खुद से अपना नाम कलावती रख लिया था। धीरे धीरे समय गुजरा और 1 साल हो गया। 1 साल में वह लड़की सयानी हो चली थी। वह बहुत चतुर और चालाक थी। सच बात तो यह थी कि राजमहल की रानी कलावती ने ही दूसरा जन्म ले लिया था। वह उसी रूप में आ गई थी जैसे वह पहले थी। एक दिन राजा हीरामन अपने मंत्री के साथ अपने राज्य के वन क्षेत्र का भ्रमण करने के लिए निकला था। वह अपने मंत्री के साथ वापस आ रहा था कि कालीपुर पास आते ही राजा को बहुत प्यास लग गई। तो वह मंत्री से बोला कि मंत्री जी, मुझे बहुत प्यास लग गई है, आप मेरे लिए पानी पीने का प्रबंध करें। तब मंत्री बोला कि महाराज, अब आपके नाश्ते का भी समय हो चला है। हम अभी नगर से काफी दूर है। यहाँ हमारे परिचय का एक साहूकार रहते हैं। हम उनके पास चलकर कुछ जलपान कर लेते हैं, फिर इत्मीनान से राजमहल की तरफ वापसी करेंगे। राजा बोला
हाँ मंत्री जी, भूख तो मुझे लग गई है। आप इस बात का ध्यान नहीं रखते हैं। जब राजमहल से बाहर निकलना हो तो साथ में भोजन और पानी रखना जरूरी होता है। आज तो हम विकल्प व्यवस्था कर ले रहे हैं, परंतु आइंदा ध्यान रखना। दोनों साहूकार के घर पहुंच गए। संयोग से साहूकार की पत्नी घर में ना होकर दुकान में थी, जबकि घर के बैठक में साहूकार बैठा था। साहूकार ने मंत्री और राजा को देखा तो हैरान हुआ कि हमारे घर राजा कैसे आ पहुंचे। तब मंत्री ने बताया कि साहूकार जी, आप जल्दी से पानी और भोजन का प्रबंध करें। राजा साहब बहुत भूखे हैं। साहूकार बोला, यह तो हमारा सौभाग्य है कि राजा हमारे घर पधारे। मैं अभी अपनी बेटी से कहकर भोजन का प्रबंध कराता हूँ। साहूकार घर के अंदर गया और बेटी से बताया कि राजा हमारे दरवाजे पर आए हैं, उन्हें अभी खाना खिलाना है। लड़की बोली कि खाना तैयार है, आप आज्ञा करो तो मैं राजा को खाना खिला दूं। साहूकार बोला कि शुभ काम में देर किस बात की। साहूकार की लड़की राजा के पास खाना लेकर आई तो राजा देखता रह गया। वह साहूकार से बोला कि यह लड़की किसकी है। तब साहूकार बोला, महाराज, यह मेरी बेटी है, इसका नाम कलावती है। राजा बोला, साहूकार, तुम झूठ बोल रहे हो, यह तुम्हारी बेटी नहीं बल्कि मेरी रानी कलावती है। साहूकार बोला, ठीक है महाराज, मैं आपकी बात मान लेता हूँ। यह अब तक मेरी पुत्री थी, लेकिन आप चाहे तो इसे अपनी रानी बनाकर महल में ले जा सकते हैं। राजा बोला, मंत्री जी, मेरी रानी को महल में ले चलने का प्रबंध किया जाए। मंत्री बोला, ठीक है महाराज, हम तुरंत प्रबंध करते हैं, परंतु आपको बता देना चाहता हूँ कि यह लड़की आपकी पहली रानी कलावती नहीं है। इसका रूप रंग ढाल रानी से मिल रहा है, तो आप इस लड़की को अपनी रानी बना सकते हो। यह रानी बनने के योग्य भी है और इस लड़की को रानी बनने से आपकी उदासी सदा के लिए मिट जाएगी। आपकी प्रसन्नता में ही प्रजा की प्रसन्नता है। राजा उस लड़की को अपनी रानी बनाकर महल में ले आया। करुणावती एक बार तो कलावती को देख अचरज में पड़ गई कि यह दुष्ट जिंदा कैसे हो गई। इसे तो मैंने सोमन लकड़ी के अंदर रखकर जलवा दिया था और यह देखते देखते राख में बदल गई थी, मगर अचानक से 1 साल बाद यह जिंदा कैसे हो उठी। वह मंत्री से पूछी तो मंत्री ने बताया कि आप जो समझ रही हो वह बात नहीं है। यह रानी की शक्ल की है और संयोग की बात थी कि इसका नाम भी कलावती ही था। यद्यपि राजा को अब तीसरा विवाह नहीं करना चाहिए था, परंतु वह राजा है और ऐसे राजाओं को सच्चा मार्ग केवल रानियां ही दिखा सकती थी। अब जब साहूकार की बेटी रानी बनकर राजमहल में रहने लगी तो करुणावती के मन में जलन की अग्नि भड़क उठी। उसका तन मन जैसे सुलगने लगा था। उसने ठान लिया कि इस स्त्री को भी समाप्त कर देगी। मन में सोच लिया कि अब वह किसी भी दुश्मन के साथ कोई रियायत नहीं करेगी। अब उसकी सबसे बड़ी शत्रु यही थी। राजा भी जब अपनी पहली रानी जैसी कन्या को पाकर पूर्णतः मोह में डूब गया तो उसे अब करुणावती का ध्यान ही नहीं रहा। वह अब अधिकतर समय कलावती के पास ही बिताता, करुणावती के कक्ष में भूल से भी नहीं जाता। यह बात करुणावती को और भी अधिक कष्ट देने लगी। वह अक्सर राजा और रानी के बीच हो रही बातों को चुपचाप सुनने का प्रयास करती। एक दिन वह छुपकर उन दोनों की वार्ता सुन रही थी। राजा पूछ रहा था, रानी, मैंने सुना है कि आपका जन्म मुर्गी के अंडे से हुआ है। रानी ने मंद मुस्कान के साथ कहा, राजन, आपने जो सुना वह सत्य है, किंतु इसके पीछे गहरा रहस्य है जो अभी प्रकट नहीं कर सकती, पर समय आने पर सब बता दूंगी। एक बात बताना आवश्यक है, जो मणियों की माला मेरे गले में है उसी में मेरा प्राण बसता है। यदि यह माला किसी अपने के गले में रहे तो मुझे कोई हानि नहीं, परंतु यदि कोई शत्रु इसे छीनकर अपने गले में डाल ले तो मेरा जीवन समाप्त हो जाएगा। इसीलिए मेरी आपसे प्रार्थना है
कि इस माला की रक्षा करना आपका धर्म है। रानी को अचानक आभास हुआ कि कोई उनकी बात सुन रहा है। उसने राजा से कहा, राजन, लगता है कोई तीसरा हमारी बात सुन रहा है। राजा ने तुरंत ध्यान दिया और बाहर निकला तो देखा करुणावती अपने कक्ष की ओर तेजी से बढ़ रही थी। राजा बोला, वह रानी करुणावती थी। अब वह भी आपकी तरह मेरी रानी है। उसने हमारी बात सुन ली, परंतु फिर भी वह दंड की पात्र नहीं है। हालांकि उसे इन बातों से दूर रहना चाहिए था, पर उसे मेरा आपके पास रहना अच्छा नहीं लगता। रानी बोली, राजन, आपको करुणावती पर भी ध्यान देना चाहिए। वह भी मेरी तरह आपके प्रेम की अधिकारी है। राजा बोला, रानी, अब मेरा मन आप में लग चुका है। अभी दूर जाने की बात मत कीजिए। मैं आपसे ही जुड़ा हूं। रानी बोली, राजन, कृपा कर मेरी एक बात और सुनिए। यदि किसी कारण मेरी मृत्यु हो जाए तो कृपया मेरा अंतिम संस्कार ना करें। रानी, आपको क्या हो गया है? आपको कौन मार सकता है? रानी बोली, राजन, मैं अनहोनी होने की बात नहीं कर रही हूँ। बस जिसने जन्म लिया है उसे एक दिन तो जाना भी है। मैं यह केवल सावधानी के लिए कह रही हूँ। उधर करुणावती यह सब सुन चुकी थी। उसे यह भी पता चल गया था कि रानी का प्राण उसकी मणिमाला में बसता है। अब वह चोरी की योजना में लग गई। एक दिन राजा को रात्रि में पेट खराब हो गया और वह बार बार स्नान गृह में जाने लगा। करुणावती कलावती के कक्ष में पहुंची और बोली, तुम निश्चिंत होकर आराम करो, मैं राजन को देख लूंगी। रानी उसकी बात मान कर सो गई। यही तो वह घड़ी थी जिसका इंतजार करुणावती कर रही थी। उसने एक झटके में रानी के गले से माला उतारी और अपने कक्ष के बाहर लगे फूलों के गमले की मिट्टी में छिपा दी। राजा अपनी तबीयत से परेशान था। उसे यह ध्यान ही नहीं रहा कि रानी को देखें। सुबह जब उसकी तबीयत ठीक हुई तो वह रानी को जगाने गया, पर रानी तो मृत्यु की अवस्था में थी। राजा बहुत दुखी हुआ, लेकिन उसे याद आया कि रानी ने जो कहा था उसे वैसा ही करना है। उसने नगर के बाहर एक सुनसान जगह पर भूमिगत सोने का कक्ष बनवाया और रानी को वहीं दफन कराया। सभी आवश्यक वस्तुएं भी वहां रख दी गई। उस कक्ष की चाबी राजा ने अपने पास रखी। राजा हर कुछ दिनों में उस स्थान पर जाकर रानी को देखता था। यह अजब था कि 6 महीने बीत जाने पर भी रानी का शरीर ना तो सड़ा और ना ही कोई गंध आई। रात्रियों में रानी जब सब सो जाते, उस गमले से माला निकालकर पहन लेती और जीवित हो जाती, और सुबह होने से पहले फिर माला गमले में छुपाकर मृत अवस्था में लौट जाती। राजा 1 माह के बाद फिर गया तो देखा कि वहां एक 10 वर्ष की कन्या बैठी है। रानी उसी स्थान पर मृत अवस्था में पड़ी थी। राजा ने उस कन्या से पूछा, बेटी, तुम कौन हो? लड़की बोली, मैं इस रानी की पुत्री हूँ। राजा चौंका, क्या तुम्हारी माँ उठती भी है? लड़की बोली, हाँ, आप 1 घंटा प्रतीक्षा कीजिए। 1 घंटे बाद रानी उठ बैठी और राजा से बोली, राजन, मैं मरी नहीं हूँ। मेरी सौतेली बहन ने मेरी मणि माला चुरा ली थी। वह अब भी उसे अपने शयन कक्ष के आगे गमले में छुपाकर रखती है। अब जाकर आप उसे वहां से निकालिए। राजा ने करुणावती के कक्ष में जाकर देखा तो सच में वह मणि माला गले में पहनी थी। राजा ने झटके से माला उतारी और सैनिकों को आदेश दिया, इस रानी को कारागार में डाल दो। फिर राजा कलावती के पास गया और रानी को उनकी बेटी के साथ महल ले आया। रानी ने बताया, राजन, मैं वही पहली रानी कलावती हूँ। यह मेरा दूसरा जन्म है। करुणा ने पहले मुझे धोखे से मरवा दिया था, फिर अपने प्रेमी को भी छल से मरवा दिया। वह पतित है। इसके बाद राजा ने रानी करुणावती को जीवित ही दफन करवा दिया। अब रानी कलावती अपनी पुत्री और राजा के साथ महल में रहने लगी। उसे जो साधु का वरदान मिला था वह सच साबित हुआ। उसकी कन्या भी 1 वर्ष में सयानी हो गई
और चमत्कार तो यह था कि जो कन्या सोने के महल में जन्मी थी वह 1 माह में ही 10 वर्ष की हो गई और जैसे ही महल पहुंची सयानी बन गई। इस प्रकार राजा और रानी फिर साथ मिलकर धर्मपूर्व राज करने लगे। दर्शक बंधु, इस कथा के माध्यम से हम उन 3 सीख को समझ सकते हैं जो रावण ने अपने अंतिम समय में दिया था। 1. शुभ कार्य में देर नहीं करनी चाहिए। करुणावती ने जब माला चुरा ली और रानी कलावती मृत्युशैया पर पहुंच गई तब राजा को बहुत देर बाद जाकर सच का पता चला। अगर राजा समय रहते रानी की कही बातों पर ध्यान देता और उसकी माला की रक्षा करता तो वह अनहोनी टाली जा सकती थी। जीवन में जो सही लगे, जो शुभ हो, जो प्रेम और विश्वास से जुड़ा हो, उसे टालना नहीं चाहिए, नहीं तो पछताना पड़ता है। दूसरी सिख, रावण ने कहा है अपने गुप्त रहस्य हर किसी को नहीं बताने चाहिए। रानी कलावती ने अपनी मणिमाला का रहस्य राजा को बता दिया, लेकिन वह बात छुपकर सुन रही करुणावती के कानों तक पहुंच गई। उसने उसी रहस्य का उपयोग रानी को मारने के लिए किया। जैसे रावण ने अपनी मृत्यु का रहस्य विभीषण को बताया और वही उसके अंत का कारण बना, वैसे ही रानी की माला का रहस्य जानकर करुणावती ने धोखा किया। गोपनीय बातें सच्चे और योग्य लोगों को ही बतानी चाहिए। तीसरी बात, अहंकार और ईर्ष्या पतन का कारण बनते हैं। करुणावती रानी बनने के बाद भी संतुष्ट नहीं थी। जैसे रावण को अपने ज्ञान और बल का अभिमान था, वैसे ही करुणावती को सौंदर्य और अधिकार का अहंकार हो गया। उसकी ईर्ष्या और लालच ने उसे पतन की ओर धकेल दिया और अंततः उसे राजा ने जिंदा दफना करवा दिया। जैसे रावण का अहंकार और क्रोध ने ही उसका सर्वनाश करवाया, वैसे ही करुणावती का अहम और जलन उसके अंत का कारण बना। यह कथा केवल एक चमत्कार या कल्पना नहीं, बल्कि एक गहरा संदेश है। समय का सम्मान करो, रहस्य का ध्यान रखो और अपने अहंकार पर नियंत्रण करना सीखो। यही रावण की अंतिम सीखें हैं जो इस कथा में जीवंत हो उठती है। दर्शक बंधु, कथा यहीं खत्म नहीं होती। अभी हम यह भी जानेंगे कि आखिर रावण की पत्नी मंदोदरी के कितने पति थे। दर्शक बंधु, इन सभी रहस्यों का जवाब रामायण में तो स्पष्ट नहीं मिलता, बल्कि यह लोक कथाओं और जैन रामायण में कहा गया है। तो आपसे निवेदन है कि हर ज्ञान को झूठा समझने की कोशिश ना करें। कुछ चीजें ऐसी भी होती है जो सबसे परे होती है। दर्शक बंधु, जिस स्त्री का मन मंदिर जितना पवित्र हो, वो चाहे किसी भी युग में जन्म ले, उसका भाग्य अग्नि से भी कठिन परीक्षा से होकर ही गुजरता है। और ऐसी ही थी एक नारी, मंदोदरी। मंदोदरी मयासुर की पुत्री, रूप में अनुपम, बुद्धि में अपराजिता और हृदय से अत्यंत धर्मनिष्ठ। जब वह युवावस्था में थी तो उसके गुणों से वानर राज बाली अत्यंत प्रभावित हुआ। दोनों का विवाह संपन्न हुआ और उसी पवित्र मिलन से अंगद का जन्म हुआ। बाली, जो शक्तिशाली था किंतु कभी कभी अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं रख पाता था, उसे युद्ध प्रिय था। युद्धों में व्यस्त रहते हुए बाली ने मंदोदरी को समय देना बंद कर दिया और वही समय रच रहा था एक नई साजिश। लंका का राजा रावण, जो मंदोदरी की सुंदरता और तेज से प्रभावित था, उसने मंदोदरी पर अपनी दृष्टि डाल दी। जब उसे यह ज्ञात हुआ कि मंदोदरी अब बाली की पत्नी है और अंगद उसकी संतान है, तो उसने छल का मार्ग अपनाया। एक दिन जब बाली किसी युद्ध में व्यस्त था, रावण ने मंदोदरी का हरण कर लिया। रावण ने न केवल उसे बंदी बनाया, बल्कि उसके पिता मयासुर को भी धमकी दी, यदि तुमने अपनी पुत्री को मुझे नहीं सौंपा तो मैं तुम्हारे समस्त कुल का नाश कर दूंगा। एक और पुत्री, दूसरी ओर कर्म का धर्म। अंततः मयासुर ने विवश होकर मंदोदरी का विवाह रावण से करवा दिया। मंदोदरी ने रावण को मन से कभी स्वीकार नहीं किया। वह तो केवल अपने पुत्र अंगद और पति बाली को ही अपना मानती रही।
लेकिन फिर भी उसने रावण की पत्नी का धर्म निभाया, क्योंकि वह जानती थी कि नारी का सबसे बड़ा तप धैर्य और सहनशीलता है। रावण से मंदोदरी को एक और संतान हुई, मेघनाद, जिसे लोग इंद्रजीत के नाम से जानते हैं। वह अपनी माता से अत्यंत प्रेम करता था और मंदोदरी भी उसके प्रति ममतामयी थी। परंतु मंदोदरी का हृदय हमेशा उस चोट से भरा रहा जो रावण ने उसकी आत्मा को दी थी। जब राम रावण युद्ध हुआ और रावण मृत्यु को प्राप्त हुआ, तब मंदोदरी की आंखों से आंसू नहीं निकले, क्योंकि वह जानती थी यह धर्म का न्याय है। युद्ध के उपरांत श्रीराम ने लंका की सत्ता को स्थिर रखने के लिए भी विभीषण को राजा घोषित किया। राज्य की मर्यादा बनाए रखने हेतु और ऋषियों और श्री राम की सम्मति से विभीषण ने मंदोदरी से विवाह किया। यह विवाह प्रेम का नहीं बल्कि कर्तव्य का था। मंदोदरी ने एक बार फिर नारी धर्म को निभाया। उस राज्य के लिए जिसे कभी रावण ने अहंकार से चलाया था, अब वही मंदोदरी उसे धैर्य और सेवा से सींचने लगी। एक नारी की यह यात्रा बाली की पत्नी, अंगद की माता, रावण की रानी, इंद्रजीत की माता और फिर विभीषण की धर्म पत्नी, यह प्रमाण है कि स्त्री चाहे जितने बंधनों में हो, उसकी आत्मा स्वतंत्र होती है और वही आत्मा युगों तक आदर्श बनती है। अंत में यही कहना उचित होगा, जिसे तुमने शक्ति समझा वह एक नारी का मौन और सहन था। जिसे तुमने मौन समझा वह उसके धैर्य का तप था और जिसे तुमने पराजय समझा वह उसकी सबसे बड़ी विजय थी। यदि आप इस कथा से भावुक हुए हैं तो इस भाव को औरों तक पहुंचाइए। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही सच्ची, गूढ़ और अद्भुत कथाएं आपके हृदय तक पहुंचती रहे। प्यार से बोलिए राधे राधे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे कृष्ण।